Amma Ata Aidoo, the author of this short story named The Girl You Can, is a Ghanaian author, poet, playwright, and academic. She was the Minister of Education under the Jerry Rawlings administration. आइडो ने अफ्रीकन वुमेन की रोल को अपनी स्टोरीज पे पोर्ट्रे किया है, कैसे उन लोगों को डोमिनेट किया जाता है सोसाइटी में और कैसे उन्हें एम्पावर्ड किया जा सकता है। अम्मा आटा एडू की द गर्ल हु कैन एक शॉर्ट स्टोरी है जो वुमेन एम्पावरमेंट पर केंद्रित है। यहाँ राइटर अपने टाइम में अफ्रीका में महिलाओं के लिए शिक्षा की कमी के बारे में बताती है। एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते राइटर आइडू सभी महिलाओं को एजुकेशन के जरिए एक नई पहचान देने में विश्वास करती थी। कहानी में केवल 3 कैरेक्टर्स हैं और वो सभी महिलाएं हैं। प्रोटैगनिस्ट एडजोआ, नाना यानी कि उनकी नानी और मामी यानी कि उसकी माँ। एडजोआ एक 7 साल की लड़की है। वो हसोजी गांव में पैदा हुई है जो अफ्रीका के एक गांव है, लेकिन ये गांव अफ्रीका के बाकी हिस्सों की तुलना में काफ़ी एक फर्टाइल लैंड है। हम सब जानते हैं कि अफ्रीका एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड नेशन है जहां लोग इतने विकसित है ही नहीं। भले ही वो एक बच्ची है, लेकिन उसका दिमाग लगातार उन चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है जो उसकी उम्र की लड़कियां के लिए बहुत ही एडवांस्ड होता है। परिवार में 3 जनरेशन्स को दिखाया गया है। वो, उसकी माँ और उसकी नानी लगातार अलग अलग मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। मतलब ये सब तो एक बहुत ही कॉमन बात है एक फैमिली में कि एक दूसरे से लोग लड़ते रहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कैरेक्टर्स अलग अलग बातों में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। एडजोआ के फादर को कहानी में नहीं दिखाया गया है और ये महसूस किया जाता है कि वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अकेला छोड़ के ही चला गया होगा। नाना अक्सर अपनी बेटी को उसके चॉइस ऑफ हस्बैंड को लेकर खरी खोटी सुनाती रहती है। नाना थोड़ी डोमिनेटिंग किस्म की पर्सनैलिटी है। समाज में फीमेल्स की रोल पर उनका एक अलग ही व्यू पॉइंट है। उनका मानना है कि हर महिला की एकमात्र एम जन्म देना और वाइफ बनना ही है। दूसरी ओर मामी अक्सर एक वीक कैरेक्टर के रूप में सामने आती है जो अपनी माँ के खिलाफ आवाज़ उठाने में डरती है। एडजोआ इन दोनों लेडीज़ का एक मिश्रण है। उसके मन में बहुत सी बातें चलती रहती है। वो सब कुछ एक्सप्रेस तो करना चाहती है, लेकिन वो 2 कारणों से चुप रहती है। पहला, अपनी नानी को परेशान करना नहीं चाहती और दूसरा, एक मजाक का पात्र बनने से बचना चाहती है। वो अपने मन के सवाल नहीं पूछती और मन में ही दबा कर रखती है। एडजोआ के पैर बहुत ही पतले और लंबे थे। वो आम महिलाओं के टांगों की तरह नहीं थी। एक महिला के मोटे पैर होने की उम्मीद की जाती है सोसाइटी में ताकि वो आसानी से बर्थ दे सके। नाना अक्सर उसके बेहद थीन लेग्स के लिए एडजोआ को क्रिटिसाइज करती है। उनके हिसाब से औरत के पैरों में इतना मांस तो होना चाहिए कि वो बच्चे को जन्म देते समय अपने हिप्स को सपोर्ट दे सके। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नाना को लगता है कि औरत सिर्फ जन्म देने के लिए ही बनी है। एडजोआ सोचती रहती है कि उसके पैरों में ऐसा क्या खराबी है, क्या वो इतने बुरे हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती अपने मन की भावनाओं को। नाना एडजोआ के स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने का भी सपोर्ट नहीं करती। हालांकि मामी अपनी बेटी का समर्थन करने के लिए कभी कभी उसके माँ का विरोध करती है। एडजोआ को अपनी पतली टांगों के लिए लगातार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। एक दिन एडजोआ को स्कूल से डिस्ट्रिक्ट लेवल के रनिंग रेस कंपटीशन के लिए चुना जाता है। नाना का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो अपनी नाटी की यूनिफॉर्म प्रेस करती है और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रोजाना उसके स्कूल जाती है। एडजोआ पतली टांगों के बावजूद रेस जीत जाती है। जब एडजोआ ट्रॉफी जीतती है तो नाना इसे आस पड़ोस में एक प्राउड नानी बनके खुशी के आंसुओं के साथ सबको दिखाती है। वो एडजोआ की पतली टांगों के बारे में शिकायत करना बंद कर देती है। एडजोआ ये साबित कर देती है कि उसके पैर न केवल जन्म देने के लिए है बल्कि कई और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो एक एथलीट बन जाती है। एक वुमन की पहचान केवल एक माँ और पत्नी होने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। इस मामले में एक एथलीट के रूप में एडजोआ परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करती है अफ्रीकन सोसाइटी में, जहाँ वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता। एक ऐसी दुनिया में एथलीट होना जहां स्पोर्ट्स में मेल्स के डोमिनेंस है। एडजोआ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पार कर जाती है।
उसके पैर, जो पूरी कहानी में नाना द्वारा पतले और लंबे होने के लिए मजाक उड़ाया जाता था, उसी की जीत का कारण बन जाते हैं। तो इसी तरह ये स्टोरी एंड हो जाती है और बड़े ही सुंदरता से ऑथर ने वुमेन एम्पावरमेंट की एस्पेक्ट को यहाँ पर इस शॉर्ट स्टोरी पे डेवलप की है।